चेंजर साबित हो सकता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, लोगों का जो फेथ है वो गवर्नमेंट में रिस्टोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए। और हमारा फर्ज है, ये जो हमने इतनी अथॉरिटीज बनाई हुई हैं, इतने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, इतनी ह्यूमन रिसोर्स रखी हुई है, इतनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एवरी ईयर, तो मैं उसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो अवाम है उसको, उनके लिए हमें फैसिलिटेशन का माहौल पैदा करना चाहिए, उनके लिए हमें आसानी पैदा करनी चाहिए। और अगर किसी को जायज़ काम के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, किसी को जायज़ काम के लिए रिश्वत की ज़रूरत पड़ती है, किसी को जायज़ काम के लिए ख्वारी उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट फेलियर है। वज़ीर आला मरीम नवाज का आसान इक़दाम, पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिदों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि इमाम मस्जिद माशरे का काबिल एहतराम फर्द है, मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। हुकूमत ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मावनत करेगी। राय विंड तबलीगी इज्तिमा के लिए खसूसी बसेस भी चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत का पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में तरमीम का फैसला, तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी कर ली गई। सूबाई हुकूमत ने पॉजिटिव लिस्ट के बजाय नेगेटिव लिस्ट निज़ाम की तजवीज़ करने की ठान दी है। पाकिस्तान का भारत के साथ फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगे। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत, 2 रोज़ के दौरान 3 घंटे फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम की सिफारिश, असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज़ में कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की लीगल रिफॉर्म कमेटी ने आइन के आर्टिकल 224(1) में तरमीम की सिफारिश वजारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल कर दी। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन और नफरत अंगेज बयानियां रोकने का मंसूबा तैयार। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने मंसूबे के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब मीडिया थिंक टैंक के मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। 24 घंटे तमाम मीडिया मॉनिटरिंग होगी। थिंक टैंक का मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा। पंजाब हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए सरगर्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि किसानों को जदीद मशीनरी फराहम की गई है। सुपर सीडर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। सर्दी आई, स्मॉग लाई, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। जहरीली फ़ज़ा में सांस लेना भी मुश्किल। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विराजमान। पंजाब हुकूमत का इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन तेज। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने पर भट्टा मालिकान और अमला गिरफ्तार हो गया। कश्मीर पर भारतीय कब्जा नामंजूर। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम स्याह एहतजाजी रैलियां। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम स्याह पर पैगाम, कहा पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। उनकी कौम के मुताबिक होगा, लेकिन उस बात पे कभी भी हिंदुस्तान ने नेहरू समेत अमल नहीं कर सके। 1948 में क़याम-ए-मुत्तहिदा में आलमी मुत्तहिदा के सामने करारदाद पास की गई, हक़ खुदइरादियत की, और उस पर भी कभी अमल दरामद नहीं हो सका। कश्मीर हम सब के दिल में है, हमारे खून के हर कतरे में है, हमारी सांसों में है।
पाकिस्तान की अजीम माओ ने अपने बच्चों को, हम सबको जो यहाँ पर बैठे हैं, हम एक खानदान है, करोड़ों लोग हैं, आ गए चले गए, मेरे बाप दादा, हम एक दिन चले जाएंगे, यहाँ पे नौजवान होंगे, फिर वो बुजुर्ग, नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। लेकिन हमारी माओ ने हमें कश्मीर और फ़लस्तीन से मुश्ताक भाई मोहब्बत सिखाई। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का यौम सियाह पर तकरीब से खिताब, कहा भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तवील जंग लड़ी, लेकिन अफगान तालिबान का रवैया मुनासिब नहीं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल दिया। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बाला-तर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। पाकिस्तान में शरह सूद खतरे के दीगर ममालिक से ज़्यादा है। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ी कमी, फी तोला सोना 3,300 रुपए का हो गया, सस्ता हो गया, जबकि सोने की फी तोला कीमत 4,30,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,829 रुपए कम होकर 3,68,966 रुपए का हो गया। लाहौर में आटे और चीनी की सप्लाई मुतासिर, सार्फिन परेशान, चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है कि मिल से चीनी की सप्लाई नहीं हो रही, मार्केट में चीनी की किल्लत हो गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता, कीमत 432 रुपए किलो हो गई। साफी गोश्त की कीमत 500 रुपए किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए कमी, फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 333 रुपए हो गई। आलू और प्याज में भी उड़ान भर ली, आलू 99 और प्याज 115 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर 185, लहसुन 410 और अदरक थाईलैंड 640 रुपए किलो हो गया। फूल गोभी 75, शिमला मिर्च 310 और भिंडी 125 रुपए किलो फरोख्त। फल भी गरीब की पहुंच से दूर, अंगूर 580 रुपए किलो हो गए, केला अव्वल दर्जा 150 रुपए और जापानी फल 180 रुपए फी दर्जन, ईरानी खजूर 515, चीकू 290 और सिंगाड़े 105 रुपए किलो हो गए। सेब 340, अमरूद 245 रुपए किलो में फरोख्त। 200 रुपए किलो लिए, 200 रुपए किलो। ये आप हम क्या करेंगे, गरीब आदमी है। सब्जी का दाम लें तो वो महंगी है, वो हम नहीं उठा सकते। कोई चीज़ भी हम खाने के लिए नहीं ले सकते, सब महंगी हो गई है। तो हमारी गुजारिश है मरियम बीबी साहब आगे कि आप मेहरबानी करके गरीब आवाम तो देखो, जो मजदूर आदमी है उन्होंने क्या कमाना है, क्या खाना है। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया, फल सब्जियां और गोश्त अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। लाहौर से गुफ्तगू में खरीदार महंगाई के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है।